हाय दोस्तों, सिद्धि टॉपी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चाणक्य नीति के पहले अध्याय को विस्तृत रूप से जानेंगे। अध्याय 1। मैं तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सर झुकाकर नमन करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीति से संबंधित ज्ञान का वर्णन करूँगा। प्राचीन काल से ही हमारी यह परंपरा रही है कि ग्रंथ की समाप्ति के लिए ग्रंथकार अपने आराध्य का स्मरण अवश्य करते हैं। इसे मंगलाचरण कहा जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु को नमन करके इस ग्रंथ की रचना की थी। विदित हो कि श्री विष्णु पालन करता है और नीति का प्रयोजन भी व्यक्ति और समाज की व्याख्या देना ही है। चाणक्य ने भी अपने इस ग्रंथ को राजनीति से संबंधित ज्ञान का उत्तम संग्रह बताया है। इसी ग्रंथ को बाद में विद्वानों और जन सामान्य ने चाणक्य नीति का नाम दिया। सप्तम अर्थात श्रेष्ठ पुरुष इस शास्त्र का विधिपूर्वक अध्ययन करके इस बात की जानकारी भलीभांति हो जाती है कि वेद आदि धर्मशास्त्रों में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप, तथा धर्म और अधर्म क्या है। इसकी जानकारी भी इसी ग्रंथ से हो जाएगी। मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कुछ भी करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान हो कि वो कार्य करने योग्य है या नहीं, उसका परिणाम क्या होगा, पुण्य कार्य और पाप कर्म क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद आदि धर्म ग्रंथों को पढ़कर भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस बात को जान लेना भी आवश्यक है कि धर्म और अधर्म क्या है। इसके निर्णय में प्रथम दृष्टि में धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म भी, परंतु लोकाचार्य और नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाता। पापी का वध और अपराधी को दंड देना इस श्रेणी में आते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी थी। उसे इसी विशेष संदर्भ में धर्म कहा गया है। अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी और राजनीति की बारीकियां समझकर सर्वज्ञ हो सकते हैं। यहाँ सर्वज्ञ से चाणक्य का अभिप्राय ऐसी बुद्धि प्राप्त करना है जिसे व्यक्ति में समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने की क्षमता आ जाए। जानकार होने पर भी यदि समय पर निर्णय नहीं लिया तो जानना समझना सब व्यर्थ है। अपने हित की रक्षा भी तो तभी संभव है। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट वैभवचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उसे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए वया और बंदर की कहानी पाठकों को याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर वया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और कुलटा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुखी प्राप्त होता है। दुखी व्यक्ति से व्यवहार रखने से चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिनका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोग से है। बहुत से लोग संक्रामक रोग से ग्रसित होते हैं। इनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका हो, अर्थात जो दिवालिया हो गए हो, उन पर भी एकाक विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ विषादग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोगों का दुख से उभरना बहुत कठिन हो जाता है और प्रायः असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी हैं और उससे उभरना चाहते हैं, उसका सहयोग करना चाहिए। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारणी स्त्री, दुष्ट स्वभाव वाले मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास
जहाँ सांप के होने की संभावना हो। ये सब बातें मृत्यु के समान है। जिस घर में दुष्क्रियाँ होती है वहाँ गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर कूदते हुए वो मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मृत्यु भी विश्वास के योग्य नहीं होता। न जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अर्थात आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वो भी कभी आपको हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घुट पीने के समान ही है। इसी प्रकार जहाँ सांपों का वास हो वहाँ रहना भी खतरनाक है। इसी कष्ट अथवा आपातकाल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। परंतु स्त्री और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो आपत्ति अर्थात बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहाँ धन काम नहीं आता, वहीं जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ में वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार ये भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो जाए तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। देखने में आया है और ऋषि भी कहते हैं कि कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वयं से प्रेम करते हैं। जिन लोगों के पास धन है वो किसी भी आपत्ति का सामना धन के द्वारा कर सकते हैं, परंतु उन्हें यह बात भी भली भांति समझ लेनी चाहिए कि लक्ष्मी चंचल है। वो तभी तक टिकी रहती है जब तक उसका सदुपयोग किया जाए। दुरुपयोग आरंभ करते ही लक्ष्मी चलते बनती है। जिस देश में आदर सम्मान नहीं है और ना ही आजीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं है तथा किसी प्रकार की विद्या और गुण की प्राप्ति की संभावना भी नहीं है, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रयोजन यह होता है कि वहाँ जाकर कोई नई बात, नई विद्या, रोजगार और नया गुण सीख सके, परंतु जहाँ इनमें से किसी भी बात की संभावना ना हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जहाँ श्रोत्रिय अर्थात वेदों को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वैद्य, ये 5 चीज़ें ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेदों को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को सिर रखते हैं। जल तथा सिंचाई के लिए नदी आवश्यक है, जबकि रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ पर ये 5 चीज़ें ना हो, उस स्थान को त्याग देना ही श्रेष्ठ है। जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन ना हो, व्यापार आदि विकसित ना हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय ना हो, लोक लाज ना हो, व्यक्तियों में शिष्टता उदारता ना हो, अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति ना हो, जहाँ ये 5 चीज़ें विद्यमान ना हो, वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधव की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। चाणक्य कहते हैं कि जब सेवक को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा तब पता चलेगा कि वो कितना योग्य है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उस समय भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। इसी प्रकार धनहीन होने पर पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है कि उसका प्रेम धन के कारण था या वास्तविक। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राज्यसभा में शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है।
व्यक्ति के रोग शैया पर पड़े होने अथवा दुखी होने, अकाल पड़ने और शत्रु द्वारा किसी भी प्रकार का संकट पैदा होने, किसी मुकदमे आदि में फंस जाने और मरने पर जो व्यक्ति शमशान घाट तक साथ देता है वही सच्चा बंधु होता है। अर्थात ये अवसर ऐसे होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो किसी की सहायता करता है उसी को ही सहायता मिलती है। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारना चाहिए, बल्कि जो भी उपलब्ध हो गया है उसी में संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति आधी छोड़कर पूरी के पीछे भागता है उसके हाथ से आधी भी निकल जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो श्रेष्ठ कुल में ही उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से ही विवाह करे, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह ना करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने यहाँ बहुत सुंदर बात कही है। शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग ना कन्या के गुणों को देखते हैं ना उसके कुल को। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीचे कुल की कन्या के संस्कार भी नीचे ही होंगे। उसके सोचने, बातचीत करने, उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा, जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के अनुसार होगा। भले ही ये कन्या कुरूप और सौंदर्यहीन हो, वो जो भी कार्य करेगी उससे अपने कुल का मान ही बढ़ेगा, और नीचे कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ेगी। वैसे भी विवाह सदा ही अपने समान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीचे कुल में नहीं। यहाँ कुल से तात्पर्य धन संपदा से नहीं, परिवार के चरित्र से है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है। बुद्धि 4 साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होता है। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा स्त्रियों की किस विशेषताओं को उजागर किया है। स्त्रियों के ये ऐसे पक्ष हैं जिन पर सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि नहीं जाती। भोजन की आवश्यकता स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसे पुरुषों की तुलना में शारीरिक कार्य ज़्यादा करने पड़ते हैं। यदि इसे प्राचीन संदर्भ में देखा जाए तो उस समय भी स्त्रियों को घर के कई ऐसे छोटे मोटे काम करने होते थे जिनमें ऊर्जा का व्यय होता था। आज के परिवेश में भी स्थिति लगभग वैसी ही है। शारीरिक बनावट, उसमें होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदि ऐसे कार्य हैं जिसमें क्षय हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को अतिरिक्त पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। इस सत्य की जानकारी ना होने के कारण, बल्कि व्यवहार में इसके विपरीत आचरण होने के कारण बालिकाओं और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। बुद्धि का विकास समस्याओं को सुलझाने से होता है। इस दृष्टि से भी स्त्रियों को परिवार के सदस्यों और उसके अलावा भी कई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। इससे उनकी बुद्धि अधिक पैनी होती है। छोटी छोटी बातों को समझने की दृष्टि तथा विविधता का विकास होता है। आज के संदर्भ में भी इस क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भावना प्रधान होने के कारण स्त्री में साहस की उच्च मात्रा का होना स्वाभाविक है। पशु पक्षी की मादाओं में भी यह देखा गया है कि अपने संतान की रक्षा के लिए वे किस प्रकार अपने से कई गुना बलशाली के सामने लड़ मरने के लिए डट जाती है। काम का 8 गुना होना सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन यह संकेत करता है कि हमने काम के रूप स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझा है। काम पाप नहीं है, सामाजिक कानून के विरुद्ध भी नहीं है। इसका होना अनैतिक या चरित्रहीन होने की पुष्टि भी नहीं करता। श्री कृष्ण ने भी स्वयं को धर्मानुकूल काम कहा है।
काम पितृ ऋण से मुक्त होने का सहज मार्ग है। संतान उत्पन्न करके ही कोई भी इस ऋण से मुक्त हो सकता है। स्त्री की कामेक्षा पुरुष से भिन्न होती है। यहाँ शरीर की भावदशा महत्वपूर्ण है। स्त्री में होने वाले परिवर्तन भी इस मांग को समक्ष लाते हैं, लेकिन स्त्रियां इसका परिष्कार कर देती है। जैसे पृथ्वी मैले को खाद बनाकर जमीन देती है, इसी तरह स्त्रियों को भी पूरी तरह समझने की आवश्यकता है। कामशास्त्र का अध्ययन किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्त्री के स्वभाव का विश्लेषण किया है। अध्याय का सार। यह भारतीय परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले देवी देवताओं अथवा प्रभु का स्मरण किया जाए, ताकि वह कार्य बिना किसी व्यवधान के सरलता पूर्वक संपन्न हो। चाणक्य नीति का प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि कौन सा काम उचित है और कौन सा अनुचित। आचार्य चाणक्य ने प्राचीन भारतीय नैतिक शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार ही इसे लिखा है। यहाँ पूर्व अनुभवों का सार है। उनका कहना है कि लोग इसे पढ़कर अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समसामयिक राजनीति के ज्ञान में मनुष्य अपनी बुद्धि का पुट देकर समय के अनुसार अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने संघ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह बताया है कि दुष्ट लोगों के संदर्भ से बुद्धिमान मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है। चाणक्य ने मनुष्य के जीवन में धन के महत्व को भी बताया। उनका कहना है कि व्यक्ति को संकट के समय के लिए धन का संचय करना चाहिए। उस धन से अपने बाल बच्चे तथा स्त्री की रक्षा भी करनी चाहिए। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि व्यक्ति को अपनी रक्षा भी सर्वोपरि रखनी चाहिए। जिन लोगों के पास धन है वो किसी भी आपत्ति का सामना धन के द्वारा कर सकते हैं, परंतु उन्हें यह बात भी भलीभांति समझ लेनी चाहिए कि लक्ष्मी चंचल है। वह तभी तक टिकी रहती है जब तक उसका सदुपयोग किया जाए। दुरुपयोग आरंभ करते ही लक्ष्मी चलते बनती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां उसका सम्मान हो, जहां पर उसके भाई बंधु हो, आजीविका का साधन हो। इस संबंध में वो आगे कहते हैं कि जहां धनवान, वेद शास्त्र को जानने वाला विद्वान ब्राह्मण, राजा तथा शासन व्यवस्था, नदी और वैद्य आदि ना हो, वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। नौकरों की कार्यकुशलता का पता भी तभी चलता है जब उन्हें कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है। अपने संबंधियों और मित्रों की भी परीक्षा उसी समय होती है जब स्वयं पर कोई आपत्ति आती है। गृहस्थ का भी सबसे बड़ा सहारा उसकी स्त्री होती है, परंतु स्त्री की वास्तविकता भी उसी समय समझ आती है जब व्यक्ति पूरी तरह धनहीन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अधिक लालच में ना पड़े। उसे वही कार्य करना चाहिए जिसके संबंध में उसे पूरी ज्ञान हो। जिस कार्य के संबंध में उसे ज्ञान ना हो, उसे करने से हानि हो सकती है। जिस कार्य का अनुभव ना हो, उससे संबंधित निर्णय लेना कठिन होता है। निर्णय आदि ले लिया जाए तो स्वयं की स्थिति मन को डगमगाती रहती है। ऐसा निर्णय कभी भी सही नहीं होता। यदि आप ऐसे व्यवसायियों का जीवन देखें जिसमें अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है, तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपने काम को समझने के लिए किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति के नीचे काम किया है। किताबी और व्यवहारिक जानकारी में जमीन आसमान का अंतर होता है। विवाह के संदर्भ में भी चाणक्य ने कुल के भेद की बात मानी है। उनका कहना है कि नीचे कुल में उत्पन्न कन्या भी यदि अच्छे गुण से युक्त है तो उससे विवाह करने में कोई हानि नहीं। जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए उनके बारे में चाणक्य का कथन है कि सिंह और बाघ आदि तेज पंजों वाले जानवरों से दूर रहना चाहिए। ऐसे नदी के आसपास भी नहीं रहना चाहिए जिनके किनारे कच्चे हों और जो बरसात आदि के दिनों में लंबे चौड़े मैदान में फैल जाती हो। दोस्तों, आगामी वीडियो में हम चाणक्य नीति के सभी अध्यायों के विषय में बात करेंगे। तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।